और अगली खबर ओमिक्रॉन से दुनिया भर में बढ़ती दहशत को लेकर है। अब तक दुनिया में 91 देशों में फैल चुका ओमिक्रॉन भारत के लिए अगले एक महीने में बड़ा खतरा बन सकता है। यह दावा करने पर कोरोना को लेकर सरकारी चिंता भी बढ़ गई है। पैनल के मुताबिक ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और ओमिक्रॉन की तीसरी लहर फरवरी में पीक पे पहुंचेगी, यानी कि जनवरी के महीने से ही पूरे देश में कोरोना मरीज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और ओमिक्रॉन की रफ्तार अगर सभी देखी जाए तो लगता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में ही ओमिक्रॉन के 30 नए मामले सामने आए हैं और ये सभी मामले 4 राज्यों से आए हैं और इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 143 हो चुके हैं। नेशनल कोविड पैनल की चेतावनी बेहद डराने वाली है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर के रूप में लौटने वाला है। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल पैनल के दावे के मुताबिक तीसरी लहर फरवरी तक पीक पर होगी और इससे पहले आईआईटी कानपुर के मॉडल में भी थर्ड वेव की आशंका जताई जा चुकी है। 17 दिसंबर को आईसीएमआर ने भी जारी किया था अलर्ट और लापरवाही हुई तो तीसरी लहर को रोकना मुश्किल होगा। WHO भी कह चुका है कि जिस तरह ओमिक्रॉन के केस में 2 से 3 गुने लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उससे खतरा बढ़ गया है। पैनल के मुताबिक अगर तीसरी लहर आई तो रोजाना 2.5 लाख तक केसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि भारत में इसके दूसरी लहर जितना खतरा होने की आशंका कम है, क्योंकि अब तक देश में करीब 45% लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लग चुकी है और सीरो सर्वे के नतीजे के मुताबिक 70% आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी है। लेकिन ये ओमिक्रॉन के विस्फोट से पहले की स्थिति है। अगर ओमिक्रॉन का संक्रमण डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैला, जिसके बारे में अभी भी एक्सपर्ट कुछ भी ठोस कहने की स्थिति में नहीं है, तो हालात दूसरी लहर से खतरनाक हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है और ओमिक्रॉन में एक खास बात यह है कि अब जीनोमिक ही हो जाता तभी पता चलता, उससे पहले उसके चेहरे पे लिखा ही नहीं है कि इस इन्फेक्शन जो आरटीपीसीआर में आई है उसमें इसका मतलब है डिले भी होती है, पता चलने में भी देर रहेगी। जब तक पिक्चर सामने आएगी कहीं कुछ हो चुका होगा। और ओमिक्रॉन की रफ्तार देश भर में रोज बढ़ रही है और 4 राज्यों में शनिवार को ओमिक्रॉन के कुल 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6 और केरल में 4 और तेलंगाना में 12 ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं। तेलंगाना में 12 केस, कुल मरीज 20, महाराष्ट्र में 8 नए केस, कुल मरीज 48, कर्नाटक में 6 नए केस, कुल मरीज 14 और केरल में 4 नए केस, कुल मरीज 9। ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार तो पिछले 4 दिन का डेटा साफ साफ है। 15 दिसंबर को 67 मरीज थे, 16 दिसंबर को 87 मरीज, 17 दिसंबर को 113 मरीज और 18 दिसंबर को 143 मरीज हो गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।